साथियों नमस्कार। अभी 1 फरवरी को भोपाल में देश की 2 बड़ी यूनियनों के पदाधिकारियों की बैठक हुई और बैठक सुबह से शाम तक चली और काफ़ी अच्छे परिणाम उसके आए। उसमें तय किया गया कि 12 फरवरी को देश के सभी ईपीएफ कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा एवं ईपीएफ कमिश्नर को ज्ञापन दिया जाएगा। दूसरा ये तय हुआ कि सीबीटी मेंबर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर हैं, जिसमें 10 मेंबर यूनियन के हैं, 10 मेंबर उद्योगपतियों के हैं, उन सबसे चर्चा की जाएगी और उनको भी इस मामले में ज्ञापन दिया जाएगा कि पेंशन, मिनिमम पेंशन, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की दिशा में काम करें। उसके बाद तीसरा एक्शन ये हुआ कि सभी सांसद और विधायकों को भी इस बारे में अवगत कराया जाएगा, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है वो सुन नहीं रही और वहाँ ज़्यादा लोग बोल भी नहीं पा रहे। संसद में हमेशा क्वेश्चन उठता है, परंतु एक रटा रटाया जवाब दिया जाता है कि कंट्रीब्यूटरी योजना है, जितना पैसा जमा किया लोगों ने उतनी पेंशन हम दे रहे हैं। और तो इस सारे चीज़ें एक्शन हुए। उसमें एक एक्शन कमेटी का निर्माण किया गया और एक लीगल कमेटी का निर्माण किया गया। आगामी 6 मार्च को गोवा में निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक होने जा रही है। यह कार्यकारिणी की 9वीं बैठक है। सबसे पहली बैठक 24 अप्रैल 2016 को भोपाल में हुई थी। तो इस बैठक में भी काफ़ी निर्णय लिए जाएंगे। अब 2 संगठनों को मिला के एक एक्शन कमेटी बनी है और हर जगह एक्शन कमेटी की मीटिंग होंगी, हर जगह एक्शन कमेटी के लोग काम करेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब साथी अनिल वाजपेयी, जो मध्य प्रदेश की यूनियन के संरक्षक हैं और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, आज की बैठक को संबोधित करेंगे। नमस्कार मित्रों, ईपीएफ 95 पेंशन की लेकर मध्य प्रदेश में जितनी जागरूकता है उतनी जागरूकता अन्य प्रदेशों में होना चाहिए। जागरूक होने के कारण ही मध्य प्रदेश में श्री परसाई जी को नेशनल संयोजक बनाया गया एक्शन कमेटी का। अपनी नेशनल बैठक में भोपाल में भी हुई, ग्वालियर में भी हुई, 2-3 बार भोपाल में हुई। तो मेरा भोपाल के मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मेरा अनुरोध है कि अभी भी जिन लोगों के पेंशन के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण चल रहे हैं या परसाई जी के माध्यम से भी जबलपुर में बहुत सारे केस लगाए गए हैं, उन केसों के कारण ही इन लोगों को पेंशन मिल रही है और जागरूकता के कारण पेंशन मिल रही है। हम लोगों का मध्य प्रदेश में महीने में 1 बार 2 बार कमिश्नर से चर्चा करके अपने कर्मचारियों की समस्या हल करने के लिए, उनके निराकरण करने के लिए, यानी हम ये कह दें कि 24/7 पूरे ओवर परसाई जिसमें लगे हुए हैं एकमात्र उद्देश्य का है और उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो नौकरी में काम कर रहे हैं वो तो अलग, उनको तनख्वाह बढ़िया मिल रही है, अभी वो सोच नहीं रहे। जो को नौकरी में नहीं है, रिटायर हो गए, उनको कोई आशा नहीं थी उसके, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, सेवा समर्पित भावना से काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की ओर से परसाई जी को बधाई देता हूँ कि वो एक पुण्य काम कर रहे हैं। हम लोग कहीं जाते हैं दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने, तो ईपीएफ के लोग जितने हैं वो परसाई जी की ओर देख रहे हैं। उनके लिए वही उनकी आस्था है कि हमारा जो भी अगर मध्य प्रदेश होगा वो सिर्फ परसाई जी के माध्यम से होगा, इसलिए उनकी आस्था भी जुड़ी है। अनेक लोग रोज यहाँ आते हैं और अपने काम के लिए, कोर्ट केस के लिए, कहीं समस्या के लिए लड़ाई लड़ने वाला एकमात्र नेता ईपीएफ 95 का है। तो मैं आप सबके मध्य प्रदेश के सही से पूरे राष्ट्र के लोगों से भी अनुरोध है कि परसाई जी द्वारा जो नंबर जारी किया गया है उसके माध्यम से अन्य प्रदेशों में कोई समस्या आ रही हो तो उसको परसाई जी को संपर्क करें, उनके माध्यम से उनकी समस्या का निराकरण हल होगा, ये मेरा विश्वास है।